आज आप हिंदुस्तान के ऐसे सुपरस्टार से मिलने जा रहे हैं जिन्हें पहला सुपरस्टार कहा जाता है। ऐसी दीवानगी न अमिताभ को मिली, न किस्मत में शाहरुख को मिली, न सलमान को मिली। उनका नाम था राजेश खन्ना। 1942 अमृतसर में इनका जन्म होता है। टैलेंट हंट के हिसाब से 10,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और उसमें ये अकेले विजेता उखर उभरे थे। नहीं, पहली फिल्म थी इनकी आखिरी खत, और उसको आप सोचिए कैसा किस्मत वाला आदमी था कि पहली ही मूवी ऑस्कर में गई थी बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज के लिए। उसके बाद साल 2 साल और मूवीज करते रहे और फास्ट पहली बार इन्होंने मूवी देखी आराधना। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया। आराधना में जो इनका काम हो, इनका जो किरदार इन्होंने जो निभाया, हिंदुस्तान को सुबह उठते ही सबसे पहला हिंदुस्तान ने पहला से पहला सुपरस्टार देखा। कागज था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। नाम था राजेश खन्ना। 15 मूवीज एक साथ सुपरहिट। 1970 से 1975 तक नॉन स्टॉप सोलो हिट्स। पूरी दुनिया में आज दिन तक की हिस्ट्री में इतनी दीवानगी किसी की देखी नहीं गई। एल्विस प्रेस्ले, माइकल जैक्सन या राजेश खन्ना, 3 लोगों ने जो प्रसिद्धि पाई और 3 जो लोगों के लिए जो दीवानगी दुनिया में देखी गई वो किसी और के लिए नहीं देखी गई। एक बार बिन्नू जी जो उनके साथ काम करती है वो बता रही थी कि व्हाइट एम्पाला था इनकी, और लड़कियों ने जब जैसे मालूम पड़ा कि वो बाहर उनकी गाड़ी पड़ी है तो उन्होंने अपनी गुलाबी लिपस्टिक उसके ऊपर लगाई तो पूरी एम्पाला कार उनकी गुलाबी हो गई थी। और जब भी उनकी गाड़ी जाती थी, जहां से भी उनकी गाड़ी गुजरती थी, वहां की जो धूल से देख के वो मांग भरती थी। आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, तेरी जुल्फ फिर सवारूं, तेरी मांग फिर सजा दूं। कई लड़कियों का जब उस समय का जब उनसे इंटरव्यू किया गया तो बोले आप नहीं समझ सकोगे, वो जब तैयार और सज धज के मूवी देखने जाती थी तो बोलते थे कि हमारा आज राजेश खन्ना के साथ डेट है। राजेश खन्ना कोई लटके झटके लगता था कि वो हमारे लिए ही कर रहे हैं। नवीन निश्चल बताते हैं कि एक बार एक बड़ी पार्टी में जिसमें बड़े बड़े सितारे थे और 400 से 500 लोग थे, और जैसे ही राजेश खन्ना आए पूरे के पूरे 500 लोग उनके पीछे चले गए। ऐसी दीवानगी मैंने न पहले देखी न बाद में देखी। ये एक ऐसा बादशाह था, पिछले 6 साल तक ये बादशाह रहा। दुनिया में ऐसा कोई बादशाह नहीं रहा जिसको 6 साल इतना प्यार मिला हो। आनंद मूवी उस समय राजेश खन्ना सुपरस्टार बन चुके थे और 8 लाख रुपया एक मूवी का लेते थे। पर इनको जब स्क्रिप्ट पसंद आ गई तो ऋषिदा के पास गए, बोले मुझे, ऋषिदा ने बोला भाई मेरा इतना आप सुपरस्टार हो, मेरे पास बजट नहीं है, बोला मुझे सिर्फ 1 लाख रुपया दे देना, पर आनंद का किरदार मैं निभाऊंगा। इतने भले आदमी थे, इतने सेंसिटिव आदमी थे। आनंद मूवी आप जब देखोगे ना, वो उन्होंने जो कैंसर के मरीज का जो उन्होंने किरदार निभाया, लोग उस मूवी में जाते थे, हंसते थे और रोते थे। ऐसा किरदार न बाद में देखने को मिला ना आज बाद में निकला। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। ऐसे थे राजेश खन्ना जब 1970s में अमिताभ बच्चन उनके साथ काम कर रहे थे, वो बताते हैं कि स्पेन से लोग उनको मिलने आते थे और उनमें एक जो रॉयल टच था, वो एक रॉयल एटीट्यूड वाले आदमी थे। और जब 2012 में 69 साल की एज में वो अपने को छोड़ के चले गए। ऐसी बादशाहत और ऐसी दीवानगी हिंदुस्तान ने हजारों साल में न पहले कभी देखी न बाद में। ये जो 5 साल थे आर.डी. बर्मन और किशोर कुमार के साथ में, हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट म्यूजिक इन्होंने दिया। राजेश खन्ना को आज भी लोगों के दिलों में अमर रहेंगे। खामोशाई। जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ है जहां पना, उसे ना तो आप बदल सकते हैं ना मैं। हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां हैं जिनकी डोर ऊपर वाले की उंगलियों में बंधी है। कब कौन कैसे उठेगा ये कोई नहीं बता सकता है।